हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पटवारी 2017 में हुआ पेपर का कंप्यूटर भाग का प्रश्न है। इन प्रश्नों को देख के आपको ये समझ में आएगा कि कंप्यूटर में किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ये जो है वो आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आ, उससे संबंधित जो भी जानकारी मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ साझा भी करते जाऊंगा। तो ये जो वीडियो है ध्यानपूर्वक समझिए और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और आप बेहतरीन तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि 1 टेराबाइट 1 TB बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो टीबी है क्या बताता है। टीबी क्या है, किसका इकाई है, ये मेमोरी का साइज़ बताता है कि कितने इसका साइज़ कितना है ना। तो यदि हम मेमोरी का साइज़ नापने की यदि हम बात करें तो एक अक्षर, एक एक कैरेक्टर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बीट, है ना। तो 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट, है ना। 8 बीट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर 1 KB, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर 1024 KB बराबर 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर होता है 1 GB। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। तो 1 TB में कितने बाइट होते हैं, यदि आप देखेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से 1 2 3 4, 1024 कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो जिसमें 1024 4 बार आया है वही इसका उत्तर है। ठीक है, याद रखना है ना। तो ये जो टॉपिक है वो मेमोरी वाले टॉपिक से है, कंप्यूटर की मेमोरी से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, KB MB। TB के बाद भी PB होता है, पेटाबाइट, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित ये क्वेश्चन है यहाँ पर, डेटा प्रोसेसिंग में। तो इसका उत्तर क्या है, मास्टर फाइल है ना। जब जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो जिस फाइल में उस डेटा को, जो परमानेंट टाइप का फाइल होता है, रखते हैं, उसको मास्टर फाइल कहते हैं। मास्टर फाइल के बाद जब उसको आप क्या करना चाहें, कहीं पर सेंड करना चाहें, भेजना चाहें, तो भेजने के लिए जो फाइल बनकर तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल बोलते हैं, है ना। क्या फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल बोलते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल किससे मिलकर बनता है, मास्टर फाइल से ही मिलकर बनता है ना। और ट्रांजैक्शन के बाद फिर से जो मिलता है उसको, है ना। तो ट्रांजैक्शन फाइल भेजने भेजने के बाद, मतलब भेजने के लिए तैयार जो फाइल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह यदि हम कहें सीक्वेंशियल फाइल, सीक्वेंशियल फाइल मतलब जो मास्टर फाइल है उसको एक क्रम में जमाते हैं, है ना, एक क्रम में जमाया जाता है। और जो भी फाइल है उसको एक, उसके रिकॉर्ड को एक क्रम में जमा के जब फाइल बनाते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल फाइल कहलाता है। तो बस इतना याद रखना कि अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा जिसमें रहता है वो कौन सा होता है, मास्टर फाइल होता है। क्लियर है, समझ में आया। ट्रांजैक्शन फाइल में आपको समझा दिया। एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है। POS मशीन जो जनरली आप लोग मॉल वगैरह में देखे होंगे या पेट्रोल पंप में देखे होंगे, है ना। इतना बड़ा मशीन होता है जिसमें ATM कार्ड जो है, हम लोग ATM कार्ड का यूज़ करके पैसे जो है आप भुगतान कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग POS मशीन या पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन में ATM कार्ड लगा के जो है आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं POS मशीन, है ना।
तो मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे काट दो और फिर हो जाता है। पॉइंट ऑफ सेल है तो ये भी ठीक है, मॉल वगैरह में यही इसी का यूज़ करते हैं। डिजिटल पेमेंट होता है तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लो कि सर्च इंजन क्या होता है ना। सर्च इंजन का काम क्या होता है, इंटरनेट पे जितने भी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उन सूचनाओं को खोजने का काम करता है, सर्च इंजन करता है। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है ना, गूगल है, याहू है। बिंग भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडोज़ के साथ मिलता है, ये बिंग है ना। लेकिन यहाँ पर ओपेरा जो दिया हुआ है ना, यह एक ब्राउज़र है। क्या है, ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट पे जो सूचनाएं होता है उसको दिखाने का काम करता है ना। उसको दिखाने या इंटरनेट से संबंधित जितनी भी फाइलें होती हैं ना वो ब्राउज़र में खुलती हैं। यदि ब्राउज़र नहीं होगा तो इंटरनेट से संबंधित फाइल नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ब्राउज़र की बात करें तो सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है आपका गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, फिर ये ओपेरा है। तो ये सारा चीज़ क्या है, ब्राउज़र है ना। ये आपको याद रखना है, सफारी है, तो ये सब क्या है, ब्राउज़र है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अगले प्रश्न में आते हैं यहाँ पर। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो इसका उत्तर यही है, साउंड सिंथेसाइजर, ध्वनि उत्पन्न करने वाला है ना। तो ये है इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन, मतलब पेज जो है आप कैसे किस टाइप का होता है, मतलब पेज ओरिएंटेशन मतलब एक तो आप इस तरीके से पेज कर सकते हैं और एक तरीके से इस तरीके से किया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग लैंडस्केप। यदि पेज को आप इस तरीके से प्रिंट करते हैं तो इसको लैंडस्केप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, है ना। इसको क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। तो एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, एक तो पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, तो वो पोर्ट्रेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, पोर्ट्रेट। तो इसमें दो तीन प्रश्न बन गए। पेज ओरिएंटेशन कितना होता है, दो होता है। कौन कौन सा होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा। तो मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में, देखो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, जिसमें एफ होगा, देखो यहाँ पर FDMA है ना। वायरलेस जो टेक्निक होता है उसमें डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए जो तकनीक यूज़ किया जाता है, तो ये इसमें दिया हुआ है। तो उसमें से एक तकनीक है FDMA, जिसका मतलब होता है, FDMA मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, है ना। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को बांट के जो है, विभाजित करके जो है एक्सेस कराया जाता है, तो उसको बोलते हैं FDMA। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्या होगा इसका उत्तर, FDMA है। इसके अलावा और भी बात करें भी तो और क्या होता है, TDMA मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना। इसी तरह CDMA, इसको भी देख लो। CDMA का होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तीनों आपको याद रखना है ना। ये है या नहीं पता नहीं है, FGMA लिखा हुआ है ना। तो लेकिन ये तीन आपको याद रखना है, FDMA, TDMA और CDMA। ठीक है, एनिमेशन क्या होता है, ये कई बार ये प्रश्न पूछा है ना। एनिमेशन मतलब वो जो कार्टून वगैरह आप देखते हैं, है ना, जिसमें किसी स्थिर चित्र को गति देना क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एनिमेशन। एनिमेशन के कुछ सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है, जैसे माया है ना। क्या है, माया। तो कम से कम 4-5 सॉफ्टवेयर आपको एनिमेशन का आपको याद रखना है। मैं तो एक बता दिया, कौन सा, माया। इसकी मदद से आप जो चित्र बनता है उसको आप क्या कर सकते हैं, गति दे सकते हैं। फिर ये देखो, ये वायरस के चैप्टर से रिलेटेड है ना। किससे, वायरस के, जो मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ। 1986 में विकसित कंप्यूटर वायरस जो स्टोरेज बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, सी ब्रेन,
है ना। सी ब्रेन जो है क्या है, बूट सेक्टर वायरस है जो MS DOS फैक्स सिस्टम को फॉर्मेट किया गया था। तो ये याद रखना है। ये MS एक्सेल का बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, कई बार पूछा है, याद रखना है। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने के लिए, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं सेल में MS एक्सेल में, तो उसमें क्या साइन देते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं। जो भी फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देना है, इक्वल टू का साइन देते हैं, ये याद रखना है। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो वेबसाइट निर्माण के लिए फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है। तो वो कौन सा है आपका, PHP है। PHP एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। C#, कॉफ़ी कप, ये सभी वेबसाइट निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ओपन सोर्स कौन सा है, PHP है, ये आपको याद रखना है। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ना। तो जैसे आप ब्राउज़ करेंगे, है ना, अपने ब्राउज़र से कोई वेबसाइट खोलेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा HTTP, है ना, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये प्रोटोकॉल ब्राउजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। तो ब्राउजिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, HTTP। इसके अलावा FTP है ना, FTP है ना, ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को जब आपको सर्वर में अपलोड करना होता है तब ये प्रोटोकॉल का हम लोग यूज़ करते हैं, FTP का, और ब्राउजिंग के लिए HTTP का। इसके अलावा यहाँ पर जो है TCP है ना, इसको IP भी बोलते हैं, TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, TCP IP, है ना। तो ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, छोटा हो गया ये, 1 मिनट। क्लियर है, समझ में आया, है ना। इतना हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया है ना। अरे फिर नीचे आ जाता है, फिर से आएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल बता देने में 12 क्वेश्चन हो गया। देखो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से ये प्रश्न पूछा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है आपको पूछा है इसमें, है ना। तो यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्विक हिल, देखो मैं वीडियो बना दिया हूँ इससे संबंधित, देख लेना, है ना। ये भी है, नॉर्टन भी है। पाइथन क्या है, एक स्क्रिप्टिंग का मतलब वेबसाइट निर्माण में यूज़ किया जाता है पाइथन जो है, तो ये नहीं है, ठीक है। आगे चलो, XD पिक्चर कार्ड, डिजिटल कैमरा में जो कार्ड यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं XD। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एक्सट्रीम डिजिटल, है ना। तो ये आपको याद रखना है। थर्मल प्रिंटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, एक दो प्रश्न प्रिंटर से रहते ही है ना। और थर्मल प्रिंटर का यदि हम बात करें, जो ATM आप लोग देखे होंगे, ATM से जो स्लिप निकलता है वो उसमें थर्मल प्रिंटर ही लगा हुआ रहता है। तो थर्मल प्रिंटर में रिबन भी होता है, इंक भी होता है ना। और थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है ना। अच्छा सॉरी, थर्मल प्रिंटर में इनमें से कोई यूज़ नहीं होता है ना। रिबन भी नहीं होता है, इंक भी नहीं होता है, और पाउडर भी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। थर्मल प्रिंटर में उसमें छोटे छोटे पिन होते हैं, उसको गर्म किया जाता है और फिर कागज़ पे उसका ये होता है। तो उसमें इंक और पाउडर वाली कोई बात ही नहीं है, और रिबन वाला कोई बात ही नहीं है। तो थर्मल प्रिंटर इनमें से कोई नहीं, याद रखना है। 16 है, इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं। तो IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, ये इसका सही उत्तर है। 17 नंबर पे आते हैं, निम्न में से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है आपका, लेज़र प्रिंटर। देखो प्रिंटर से 2 प्रश्न हो गए, है ना।
और यूएसए की संस्था द्वारा MIT ने 2016 में फिर से एक प्रिंटर का यहाँ दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। जहाँ तक इसका 3D या 4D होगा ए या बी में से, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको नेट में सर्च कर लीजिएगा। किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वो हटा नहीं सकते? तो इसका उत्तर क्या है? CD-ROM, है ना। CD-ROM में जो डेटा आप एक बार स्टोर कर देते हैं तो उसको नहीं हटा सकते, है ना। तो रोम मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। तो रोम जहाँ पर भी होगा तो ये आपको समझ लेना है कि उसमें आप एक बार डालने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते, है ना। CDR, आर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब वही है, रीड ओनली है, एक ही बार कर सकते हैं। CDRW जिसमें लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होता है री राइटेबल, तो इसको आप बार बार यूज में ला सकते हो, ये याद रखना है। फिर अगला लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। ओपन सोर्स है ना, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो कौन सा है आपका? उबंटू, है ना। उबंटू एक ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। जेनिक्स भी नहीं है, यूनिक्स भी नहीं है ना, विंडोज 7 भी नहीं है। फ्री ओपन सोर्स क्या है? उबंटू है। तो जितने भी टॉपिक यहाँ पर बताया गया, देखो ये जो टॉपिक है ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िए, सिंगल यूजर पढ़िए, मल्टी यूजर पढ़िए, सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग, इससे संबंधित सारा का सारा वीडियो मैं डाल दिया हूँ। मेरे प्ले लिस्ट में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो देख सकते हो। ये कौन से टॉपिक से है? ये स्टोरेज डिवाइस से संबंधित है ना, कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है, ये प्रिंटर से संबंधित है, प्रिंटर से 2-3 प्रश्न पूछ ही रहा है, ये इंटरनेट से संबंधित है ना, ये स्टोरेज डिवाइस से है, ये एंटीवायरस से है। वायरस से 2 प्रश्न पूछा है, देख लो। एक तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा है, यहाँ से देखो, है ना, और दूसरा एक वायरस का नाम पूछा है, ये देख लो यहाँ पर, सीब्रेन वाला। तो वायरस का भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से आपको जो है क्या करते जाना है, तैयारी करते जाना है। टॉपिक वही होगा लेकिन आपको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना होगा। हो सकता है कि कठिन प्रश्न आ जाए लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को इससे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।